आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब मोहतरम, हम यूट्यूब पर खोलें तो आमिल बाबे काले इलम वाले धागे गंडे ये वो तावीज़ात वाले हमें डराने धमकाने के लिए बैठे हुए हैं। अगर हम किसी ट्रैवलिंग करते हैं तो दीवारों पर लिखे होते हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, छोटी मोटी दुकानों में आमिल बाबे बैठे हुए हैं, सिर्फ हमारे दिमाग ख़राब करने के लिए। ये नहीं कहा जा सकता कि ये गलत है या बेबुनियाद है या मसलन ये झूठ पर मबनी है, ऐसा होता ही नहीं है। ये ऐसा होता है, हक है, कलाम चलती है, काले जादू होते हैं, लेकिन यकीन जानिएगा कि ये तमाम जादू टोने जो है ना, वो मेरे अल्लाह ताला कारसाज से बढ़कर कुछ नहीं है। जो अल्लाह ताला से लो लगा लेता है, ये उनको कोई नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है। आया हमने बस ये देखना है कि काला इल्म है क्या चीज़। काला इल्म बीमारी भी हो सकती है, काला इल्म किसी पर जहन को माऊफ किया जा सकता है, इंसान को बहकाया जा सकता है, लेकिन उस इंसान को कभी नहीं बहकाया जा सकता जो अल्लाह और उसके रसूल की हिफाजत में हो। जनाब मोहतरम, एक छोटी सी मिसाल है कि जैसे तौरात, ज़बूर, इंजील आज तक किसी भी मुल्क में, किसी भी शहर में एक जैसी नहीं है, लेकिन अल्लाह ताला पर कुर्बान जाऊं जिसने कुरान मजीद आज से 1400 साल पहले से भी ज़्यादा महफूज है। जैसा आज से 1400 साल पहले का था, आज भी वैसा ही मौजूद है। तो जो इंसान अल्लाह पर ईमान रखता है और अपने आप को अल्लाह की रहमत में उसके सुपुर्द कर देता है, तो यकीन मानिए कुरान की तरह किसी इंसान, जिन या कोई भी मखलूक उसे ज़र नहीं पहुंचा सकती जब तक कि अल्लाह ना चाहे। अल्लाह ताला किसी इंसान पर जुल्म नहीं करता, बस वो जो इंसान अपने अमल करता है वो ही उस पर हावी हो जाते हैं। जिस तरीके से हम कुरान पाक को पाक, साफ़ और अच्छे गुलाफ में समेट कर रखते हैं, इसी तरीके से इंसान अगर पाक, साफ़ और गलासत से पाक रहे तो वो अल्लाह का पसंदीदा बंदा बन जाता है। अगर हम कुरान पाक की तरह इंसान को भी चुना हुआ, सिमटा हुआ, उसका अदब व एहतराम इंसानियत का करें तो हम भी एक मुकर्रम और मुअज़्ज़ज़ बन सकते हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की मिसाल दी है कि अपने आप को पाक साफ़ रखो, अपने लिबास को पाक साफ़ रखो, और जो अल्लाह ताला ने निज़ाम कुदरत के लिए एक तरीक़ाकार बताया है कि नमाज़ पढ़ो, रोज़ा रखो, हज करो, ज़कात दो। एक मुख्तसर सी बात करनी, इसकी तफसील में नहीं जाऊंगी, थोड़ी सी ज़रा सब्र से सुनिएगा। इंशाअल्लाह आपके लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें जो छोटी छोटी लेके आप अपने जहनों पर हावी कर लेते हैं, अपने आप को लोगों में एक मकबूल या उसकी ज़िल्लत का बायस अपने आप को बना लेते हैं, उनसे छुटकारा दिलाया जा सकता है इन छोटी छोटी बातों पर अमल करके। प्लीज़ इस वीडियो कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, ये सुनने के लिए है, और थोड़ा सा मन लगाकर अगर इसको सुन लेंगे तो शायद आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाए, या शायद आप इस्लाम के नज़दीक हो जाएं, या फिर शायद आप अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इसी तरह का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बड़ों की इज़्ज़त, छोटों से प्यार, बीमारों की बीमार पुरसी की जाए, अपने हमसायों का थोड़ा ख्याल रखा जाए, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की जाए, वालिदैन के साथ एहसान किया जाए, उन्हें बुढ़ापे को पहुंच जाए तो उन्हें उफ़ तक ना किया जाए। ये निज़ाम अपने आप पर लागू कर लीजिए। इन तमाम चीज़ों को, कोई भी असूल आप अपने ऊपर लागू कर लीजिए कि मैं आज से बड़ों की इज़्ज़त करूँगा, मैं छोटों से प्यार करूँगा, अपने बहन भाइयों के साथ अच्छा सलूक करने की कोशिश करूँगा, नमाज़ पढ़ूँगा। यानी अपनी ज़िंदगी का एक टाइम टेबल बना लीजिए
اور منظم ہو کر اس ٹائم ٹیبل پر عمل کیجیے، زیادہ نہیں، 2 یا 3 دن کر کے دیکھ لیجیے۔ اگر آپ کو اس میں بدلاؤ محسوس ہو، اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنی زندگی سے مسکرائیں نہ، ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا بدلا ہوا محسوس کریں کہ آپ اپنے ہی آپ سے خوش ہو جائیے۔ دیکھیے تو صحیح، ناممکن نہیں ہے، لیکن صرف اس سوچ کو اپنے ذہن سے نکالنا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، کہ پہلے تو کچھ تھا اب کچھ اور ہے، یا لوگوں کے بارے میں اتنا سوچیں گے تو آپ کا اپنا ہی دماغ خراب ہوگا۔ جناب محترم، آپ سے اللہ تعالیٰ نے جب حساب کتاب لینا ہے نا قیامت والے دن، تو اس بات کا حساب آپ کو نہیں دینا ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف اس عمل کا حساب لینا ہے جو آپ کے وجود نے، آپ کے دماغ نے، آپ کے ہاتھوں نے، آپ کے جسم نے کردار ادا کیا، آپ کی زبان نے جو بولا، آپ کے کانوں نے جو سنا، آپ کی آنکھوں نے جو دیکھا۔ تو کوشش کیجئے حرام سے بچیے اور زیادہ لوگوں سے بچیے۔ جتنے لوگوں سے آپ کے روابط ہوں گے، غیبت، چغلی، حسد، کینہ، عداوت جیسی بیماریاں آپ میں منکسر ہو جائیں گی۔ جیسے ہی یہ بیماریاں انسان کے اندر آتی ہے تو یہ بڑھتی انسان کا دماغ اس قدر خراب کر دیتی ہیں کہ ہمیں وہم ہونے لگتا ہے کہ ہم پر کالا جادو ہو چکا ہے۔ تو جناب محترم، کالا جادو اور طریقہ ہے، یہ بیماریاں کا بگڑ جانا، جسم کا ختم ہو جانا، یہ ایک عادت کی بیماریاں ہیں، جسے ہم اسلام کی روح سے اگر دیکھیں تو یہ حسد، کینہ، عداوت، جیلسی، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا، ایک دوسرے کو زیر کرنا، حسد کی نگاہوں سے اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا کرنا، یہ بہت بڑی بیماریاں ہیں۔ سو ان سے بچیے، ان کا علاج کیجیے۔ کالے جادو کو پھر دیکھتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ اس 8 سے 10 منٹ کی جو وائس آپ نے سنی ہے، اللہ کرے آپ کے ذہن میں 2-3 باتیں ذہن نشین کر لیں کہ چلے میں اس کو کر کے دیکھتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی 40 دن تک اپنے آپ کو کسی چیز کا پابند کرتا ہے نا، تو وہ اس میں ہی میں ڈھل جاتا ہے۔ یعنی کہ میں نے تو 3-4 دن کہا، تو آپ 1 ہفتہ تو کر کے دیکھیے۔ اگر آپ کی زندگی میں بدلاؤ سکون کی صورت میں، گھر میں اتنا اطمینان، سکون، پیار، محبت کی فضا قائم ہوگی۔